हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। तो आज मैं लेकर आया हूँ 3D ज्योमेट्री का पार्ट 2। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ आपके सेवा में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टू स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बीच का क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। ठीक है, और वो लाइन जो होगा ना स्पेस में होगा, एक्चुअली ऐसे मे बी समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे angle between two straight lines whose direction ratios a1 comma b1 comma c1 and a2 comma b2 comma c2। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, देखिए ध्यान से। डायरेक्शन रेशियो किसका होता है, तो लाइंस का होता है। तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है, यानी दो गो स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो उसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का ये है और एक स्ट्रेट लाइन का ये है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बीच में एंगल मान लेंगे, उसका एंगल निकालेंगे। चलिए, तो आपका ये मान लीजिए पहला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर देखें, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में DRS लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाए आपका A2 B2 C2। ये 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा सा बड़ा लगा। ओके डन। तो इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं। ये तो ये थीटा जो है वो मान लिए हैं कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। ठीक है, बोथ लाइंस, और इसी का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा। यहाँ पे अब एक चीज बताइए, जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो उसको वेक्टर बनाना बड़ा आसान रहता है। डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो वेक्टर बनाना बहुत आसान होता है। देखिए, देखो आप लोग को मैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दो चीज पढ़ाया। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये लिखे थे, याद है। तो जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा ना, तो I कैप का कोएफिशिएंट, J कैप का कोएफिशिएंट और K कैप का कोएफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ये जितना भी दिया हुआ क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। अगर ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता LI कैप प्लस MJ कैप प्लस MK कैप, ये क्या होता है, LMN जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है। समझ में आ रहा कुछ। डायरेक्शन रेशियो ये है, डायरेक्शन कोसाइंस ये है। अब आप बोलोगे कि आप ABC ही माने थे उस समय भी, अभी भी मान के चल रहे हैं। यहाँ पे आप R वेक्टर कुछ भी ले लीजिए, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, ये ले लीजिए, ध्यान से देखो, 2 3 4 क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देना, इसी का यूनिट वेक्टर अगर निकालिएगा या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा ऐसे करके। ठीक है, तो उसका I कैप J कैप K कैप का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो आराम से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में उसको बोल सकते हैं ना। तो देखो, यहाँ पे इसको मान लेते हैं A वेक्टर, यहाँ पे इसको मान लेते हैं B वेक्टर, मान लिए हैं। ठीक है, तो लेट A वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ये भी मैच हो जाएगा ना फिर। चलो ऐसा करते हैं, R1 वेक्टर मान लेते हैं, R1 वेक्टर इसको मान लेते हैं, मैच नहीं हो इसलिए R2 वेक्टर मान लेते हैं। चलिए देखिए, तो लेट R1 वेक्टर बराबर, चलिए बोलिए R1 वेक्टर R2 वेक्टर, यहाँ पे 1 1 है, इसको 1, इसको 2। चलिए ठीक है, तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर, तो R1 वेक्टर बराबर बोलिए तो वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ, तो A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए R2 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, देखिए ध्यान से, R2 वेक्टर इसको माने है ना, A2 B2 C2, ये डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो आपको R1 वेक्टर मिल गया, R2 वेक्टर मिल गया। अब बताइए दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो आसान होता है। अब सीधा cos A डॉट B, क्योंकि जब भी एंगल निकालना हो ना तो आप ज्यादा करके यूज कीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज कर सके, ठीक है। तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना आसान होता है, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउ R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ R1 वेक्टर टू मोड ऑफ R2 वेक्टर cos, और यहाँ पे बताइए R1 वेक्टर R2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना, R1 वेक्टर R2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा दे दिए, ठीक है। ये हो जाएगा cos थीटा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो सुन रहे हो ना तुम, बोल रहा हूँ मैं, रो नहीं रहा। चलिए ऐसा करते हैं cos थीटा, यहाँ देखो ध्यान से, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर बटे मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ R1 वेक्टर बटे, सॉरी बटे नहीं इनटू, इसमें यहाँ पे हो जाएगा R2 वेक्टर, कोई दिक्कत। अब बताइए R1 वेक्टर R2 वेक्टर अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा बराबर आपका, चलिए एक बार लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट, देखिए R2 वेक्टर बराबर क्या है, A2, यहाँ हो जाएगा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। अब इसके बीच, इसके लिए देखो ध्यान से, R1 वेक्टर ये लिख दिए, R2 वेक्टर ये लिख दिए, डॉट प्रोडक्ट में था लिख दिए। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो आप लोग को पता है मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू, देखो यहाँ पे ध्यान से, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर वही यहाँ हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ओके डन। चलिए अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूँ, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करूँ तो क्या होगा, तो A1 देखो ध्यान से, यहाँ पे A1 है, A1 A2 हो जाएगा। डॉट वाला जो है ना, क्रॉस वाला अपना को नहीं पहचानता, लेकिन ये तो अपना को पहचानता है ना, आई वाला को पहचानेगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 देगा, ठीक है, वैल्यू देगा। आई ये दूसरा को नहीं पहचानता, ये आई कैप अगर डॉट जे कैप करोगे ना, ये आई कैप है, ये दूसरा है, तो ये 0 कर देगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो क्रॉस जो होता है ना, क्रॉस मतलब समझते हो ना, हाइब्रिड होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो अपना को नहीं पहचानता, लेकिन ये अपना को पहचानता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। यहाँ देखो ध्यान से, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं इसको अलग अलग कर थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा, समझ में आएगा। cos थीटा बराबर देखिए ध्यान से, A1 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2, ठीक है, ये तो सब में देंगे ना, तो A2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे B1 फिर से वही करना है, B1 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू B2 बटे रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर,
ये होगा ना। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आ रहा तो नीचे कर लेते हैं, नीचे कर लेंगे, देखिए ध्यान से। तो आपका हो जाएगा ये C1, तो C1 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू C2 बटे रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए सबका अलग अलग कर दिए, A1 के साथ इसका अलग कर दिए, A2 के साथ इसका अलग कर दीजिए। अब आपको जाहिर सी बात है कुछ चीज़ याद हो रहा होगा। ठीक है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं A1 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। आपको याद है डायरेक्शन कोसाइन, तो ये हो जाएगा L। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन होगा तो हम लोग A1 का बात कर रहे थे, L1 कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से पहले तो इसको एक बार कर दें, क्योंकि आपको जब डायरेक्शन रेशियो में दिया रहा है तो डायरेक्शन रेशियो में दिया रहा है तो एंगल आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया एक VVI, नहीं VVI। ठीक है, और यहाँ पे अगर चलेंगे तो cos थीटा बराबर, देखिए ध्यान से, cos थीटा बराबर, देखो तो ध्यान से, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, उसी तरह से ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, N1 N2, LMN होता है ना, LMN। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 L2 क्या है? LMN। ठीक है, L1 है, L2 है, M1 M2 N1 N2, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस है। देख लूं मैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक्चुअली दे रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। ठीक है, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेता हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। ठीक है, इसका नोट कुछ है दिया हुआ, इंपॉर्टेंट नोट है, तो मैं उस पर बात करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है अभी तुरंत एक दो फार्मूला आया था। ठीक है, एंगल निकाल रहे थे ना, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का अगर देखा जाए तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में अभी आया था। ठीक है, तो मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, कितना स्ट्रेट लाइन था? दो स्ट्रेट लाइन था। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ऐसे था। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे था, इसका डायरेक्शन A1 B1 C1, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके नोट के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला आया है, आपको याद होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। ये जो हो गया वो R1 वेक्टर जिसको माना गया था, ये R2 वेक्टर हो गया ना। इसका डायरेक्शन रेशियो जो था, डायरेक्शन रेशियो वो था A1 B1 C1। इसका डायरेक्शन रेशियो जो था वो था आपका A2 B2 एंड C2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ। अब यहाँ पे ये चीज चल के देखते हैं, बोल देता हूँ कि L1 M1 और N1 इसका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 ये बोल देता हूँ।
दोनों के बीच में एंगल बता दिया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी फॉर्मूला आया था थोड़ा देर पहले, ठीक है, आप लोग को याद होगा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ये जो थीटा है ना, ये थीटा एंगल बिटवीन r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। ठीक है, r2। चलिए देखिए, तो cos थीटा बराबर, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो में लिखूं, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, डायरेक्शन रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, यहाँ पे देखो, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं डायरेक्शन के रेशियो में, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो आपका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर। अब यहाँ पे r2, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ में आ रहा कुछ? ये चीज आपको दिया हुआ, ये भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो r1 वेक्टर बराबर, देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो रहता है तो आपको वेक्टर निकलता है। ठीक है, तो r1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। r2 वेक्टर के लिए देखिए, r2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है, r1 वेक्टर दिया हुआ, r2 वेक्टर, ये सब निकाला हुआ है ऐसे करके। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला आया था cos थीटा, ये आया था डायरेक्शन कोसाइंस में। किस में आया था? डायरेक्शन कोसाइन में। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्या माना गया है? देखो तो ध्यान से, r1 का L1 M1 N1 और r2 का L2 M2 N2। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे इसी बेसिस पे नोट देखेंगे, ये भी आई है। ठीक है, इसी बेसिस पे नोट देखेंगे, ध्यान से देखो, नोट 1 में कि अगर ये दोनों लाइन जो है r1 वेक्टर r2 वेक्टर, जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? इफ लाइंस आर बी परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझिएगा। ठीक है, अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ठीक है, यहां से आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा बताइए? थीटा टेंस टू 90, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ये इसका केस देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो cos 90 बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 बराबर 0 हो जाएगा ना, ये डिवाइडेड में आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। तो बचेगा क्या? तो यहाँ पे बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, बराबर 0, ये हो जाएगा। अगर इसके बीच में 90 डिग्री रहे तो, अब यहाँ पे बताइए, cos 90 0, तो बचेगा क्या? यहाँ से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, तो नोट आपका 1 में हो गया। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बात कर ले। अगर नोट 2 में देखते हैं कि दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा कि इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ईच लिख रहा है यहाँ पे, ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, यानी R1 जो है और R2 जो है वो पैरेलल है। यहाँ पे कंडीशन लगेगा ना पैरेलल का, तो R1 इक्वल टू लेमडा R2। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल कंडीशन है, ये पैरेलल का जो कंडीशन लिखाए थे आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है। ठीक है, पैरेलल कंडीशन है ये। ठीक है, समझिएगा ध्यान से।
तो बताइए R1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर बराबर देख लीजिए यहाँ से, R1 वेक्टर बराबर ये है ना, तो यहाँ जाएगा आपका A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप बराबर C1 K कैप बराबर, ध्यान से देखिए तो लेमडा इंटू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, चलो मल्टीप्लाई कर दे इसको, यहाँ देगा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप बराबर A2 लेमडा I कैप प्लस B2 लेमडा J कैप प्लस C2 लेमडा K कैप, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आई थिंक दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो अब इक्वेट करेंगे इसको ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप, ठीक है। I कैप J कैप एंड K कैप के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए इक्वेट कीजिए, तो बताइए यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेमडा इक्वल टू A1 बटे A2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से J कैप का कोएफिशिएंट क्या है, B1, B1 इक्वल टू लेमडा B2, यहाँ पे देखो J कैप का कोएफिशिएंट क्या है, B2 लेमडा है ना, लेमडा B2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो B1 बटे B2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए K कैप का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे K कैप का कोएफिशिएंट C2 लेमडा, यानी लेमडा C2 लिख देता हूँ, यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका C1 बटे ये डिवाइड हो जाएगा C2, ठीक है। चलिए कोई इक्वेशन 1 बोल दे, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिया गया किसी को, चलिए नहीं लिया हुआ, इक्वेशन 2 बोल दूँ और इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों से देखें तो लेमडा इक्वल टू इतना, लेमडा इक्वल टू इतना, लेमडा इक्वल टू इतना, सब इक्वल है ना, तो सब एक दूसरे के इक्वल है, यानी A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, यानी जब पैरेलल होता है ना लाइंस, जब पैरेलल होता है ना लाइंस, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, उसका अगर रेशियो निकालिएगा तो सबका बराबर होगा, ठीक है। ऑल रेशियोज आर इक्वल, ओके। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाले। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, देखो दो लाइंस दिया हुआ है, दो लाइंस एक्चुअली मतलब रेशियो दिया हुआ है उसका, डायरेक्शन रेशियो। यहाँ देखिए फाइंड द एंगल, एंगल निकालने के लिए बोल रहा है बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया है 3, 2, -6, और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया है 1, 2, 2, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो अगर पता रहे तो आसानी से हम लोग उसका लाइन निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ले लिया जिसका डायरेक्शन रेशियो बोल दे 3, 2, -6, ठीक है। और यहाँ पे ले लिए डायरेक्शन रेशियोज, और देखिए ध्यान से इसमें थोड़ा सा तीर मार देते नहीं तो लगेगा माइनस है, और इसका डायरेक्शन रेशियो अगर देखें डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1, 2, 2 हो जाएगा, तो 1, 2, 2 ले लिए, ठीक है। इसके बीच में एंगल थीटा मान लिया, यही थीटा का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। पहले मान लो उसके बाद वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा 3, 2, -6, 1, 2, 2 हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो, अगर इसको मैं R1 वेक्टर मानूं तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्ट वेक्टर निकल जाता है वेक्टर फॉर्म में, तो 3I कैप प्लस 2J कैप -6K कैप, और इसको देखो ध्यान से ये R1 वेक्टर, ठीक है। और ये R2 वेक्टर अगर बोलूं इसको कितना हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। दो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को लाइन मिल गया, ठीक है। तो ये चीज को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सॉल्यूशन गिवन, देखिएगा ध्यान से, गिवन क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, तो डायरेक्शन रेशियोज ये 1 बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज 1, ये 3, 2, -6, 3, 2, -6 है ना, तो 3, 2, -6 ये बोल दिया। डायरेक्शन रेशियोज 2, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको क्लियर पता चले कि भाई ये है, और यहाँ पे एरो का साइन इसलिए मार रहे हैं कि आपको नहीं लगे कि ये माइनस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1, 2, 2, तो 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। अब लेट जो वहां पे किए हैं
चलिए लेट किए यहाँ पे, तो R1 वेक्टर बराबर डी, देखो डायरेक्शन रेशियोज 1 जो लिए तो उसका कर लो। यहाँ जगह 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6 के आएगा। जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ तो वेक्टर फॉर्म में आता है। R2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होगा, इतना होगा ना। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एंगल को मान है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक चीज और मान लेते हैं थीटा, जो कि है एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। सो अब एंगल निकालने के लिए एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है cos थीटा वाला, ये डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। a डॉट b बराबर क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा होता है ना। ये देखो ध्यान से, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है a वेक्टर b वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं बोला कि थीटा जो है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के बीच का एंगल है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। चल समझिएगा ध्यान से, तो R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ R1 वेक्टर मोड ऑफ R2 वेक्टर cos थीटा, ठीक है, मोड ऑफ R1 वेक्टर मोड ऑफ R2 वेक्टर cos थीटा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसका जो है फॉर्मूला लिखा है डायरेक्शन रेशियोज में, ठीक है, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है ना डायरेक्शन रेशियो। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद भी होगा एक्चुअली। यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर बटे मोड ऑफ R1 वेक्टर मोड ऑफ R2 वेक्टर, ये होगा ना। अब बताइए R1 वेक्टर R2 वेक्टर का डॉट कराएंगे, तो डॉट कराएंगे तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस नहीं है, ठीक है, क्रॉस मतलब हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड अपना को नहीं पहचानता, ये अपना को पहचानेगा, तो अपना अपना के साथ बस देखो यहाँ पे 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो एक बार लिख दें, यहाँ से हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, डॉट R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ R1 वेक्टर यानी R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को रौंद देना है, इतना ध्यान से बनाना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर इनटू, देखो यहाँ पे ध्यान से R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, R2 वेक्टर का मोड यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, cos थीटा इक्वल टू बताइए, इसका डॉट करेंगे तो अपना को पहचानेगा, तो 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 6 into 2 कितना हो जाएगा माइनस 12, तो यह माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 12 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान से देखो, रूट अंडर देखो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 36 और ये 4, तो आपका हो जाएगा 47, यहाँ पे आ गया 47 का ये 7 हो जाएगा इंटू, चलो देखो 1 का स्क्वायर 2 गुना 4 8 1 9 का हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 4 3 7, तो cos थीटा इक्वल टू आया 7 माइनस 12 बाई 21, ठीक है, 7 3 जार 21। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, देखा जाए तो माइनस 5 बाई 21, माइनस 5 बाई 21। चलिए तो यहाँ पे इसको मोड लगा दे, एंगल अगर एंगल ही तो निकालना है, मोड लगा देते हैं, तो माइनस 5 बाई 21 हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 5 बाई 21, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5 बाई 21, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स r1 वेक्टर इक्वल टू इतना, r2 वेक्टर इक्वल टू इतना, दोनों दिया हुआ है, ठीक है, इसमें साफ साफ आपको दिया हुआ, दोनों के बीच में एंगल मान लो और निकाल दो। यहाँ पे देखो, मान लीजिए r1 वेक्टर इधर ले लेते हैं, ये r1 वेक्टर हो गया और ये r2 वेक्टर हो गया, ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ, लेट कर लिए, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक है, यह जो है थीटा वो एंगल बिटवीन r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, ठीक है, ये मान लिए। तो हम लोग दोनों का बीच का एंगल निकाल देंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ करना है नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, अगर आपका गिवन देखिएगा यहाँ पे r1 वेक्टर इक्वल टू कितना है, तो आपका है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। r2 वेक्टर बराबर है, देखिएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ। लेट कर लिए हैं क्या, लेट थीटा एंगल बिटवीन r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, यही थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप थीटा एंगल निकालने के लिए एक डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हियर नाउ r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ r1 वेक्टर इंटू मोड ऑफ r2 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा, ये जो थीटा है ना r1 वेक्टर r2 वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है, देखो वहाँ पे माने, तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ r1 वेक्टर इंटू मोड ऑफ r2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ध्यान से, cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, तो r1 वेक्टर बराबर कितना है 4i कैप, तो यहाँ पे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये r1 वेक्टर डाल दिए, r1 वेक्टर। चलिए उसके बाद r2 वेक्टर डालेंगे, कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये डाल दिए। अब समझिएगा ध्यान से, मोड ऑफ r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर इसका i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यह जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ पे देखिए तो r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, होगा नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख दो, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपना को पहचानेगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये अपना को पहचानेगा, देखो ध्यान से। तो 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12, यहाँ पे मान लीजिए 3 4 जा 12, तो माइनस 12, उसके बाद 5 5 जा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले नीचे जो दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 25 और 9 25 और 25 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट 50, ठीक है, सुना, रूट 50 इंटू रूट 50 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, तो 50 हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका 12 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और नीचे रूट 15 50 हो जाएगा, तो रूट 50 यहाँ पे 25 2 जा, चले 2 टाइम्स कट जाएगा, नहीं है, हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इक्वल टू कितना, तो 60 डिग्री, इसके बीच में आया एंगल कितना 60 डिग्री, यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ अच्छा लगा, और नेक्स्ट कौन सा सीरीज बनाए, कौन सा चैप्टर पे। अभी 3D ज्योमेट्री चल रहा है, 3D ज्योमेट्री खत्म होने के बाद न्यू चैप्टर आप लोग अगर बोलिएगा तो ठीक करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल,